हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कितना 4 लेक्चर कर लिया है, ठीक है। और हमारा बस जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाला पार्ट बचा है और जो आपका है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग वही बचा है, ठीक है। बाकी डिसऑर्डर्स और ऊपर जितना भी था हर कुछ हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आज करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या हो पाता है आज, ठीक है। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोला जा रहा है कि जो ब्लड है दैट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ब्लड ही है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। ब्लड ही है मीडियम जो जिसकी हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो पाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से ध्यान रखना थोड़ा शुरू कर देना, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको करनी ही है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब कुछ डेटा है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs that is red blood cells in the blood, ठीक है। तो 95% ऑक्सीजन की बात कर लो तो वो आपको आरबीसी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सारा का सारा जो है वो तो ब्लड की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट ब्लड में भी आरबीसी की हेल्प से 97% ऑक्सीजन आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे जो रिमेनिंग 3% है ऑक्सीजन का, ठीक है, that is transported या that is carried in dissolved state through the plasma। तो ऑब्वियसली ब्लड में क्या हो गया, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हो गया आरबीसी से आपका 97% ट्रांसपोर्ट हो रहा है। वहीं जो आपका बचा हुआ 3% है वो सिंपली प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन अ डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, ठीक है। फिर क्या है, nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBCs, whereas near 20 to 25% of carbon dioxide. Carbon dioxide is transported by RBCs, whereas 70% is carried as bicarbonate. About 7% of carbon dioxide is carried in dissolved state through plasma. तो यहाँ ध्यान रखने वाली चीज आ गई। फिर यहाँ पे वही बात है कि 20 to 25% जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो आपको आरबीसी की हेल्प से हो रहा है। फिर बचा हुआ जो 70% है वो आपको बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। और जो फिर 7% जो बच गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो आपको डिजॉल्व स्टेट में हो रहा है प्लाज्मा में नॉर्मली जैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लोगे, ठीक है। तो डेटा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितना परसेंट इस चीज़ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लोगे। फिर अब डिटेल में पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। तो फिर हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा जो ऊपर में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अभी किसी को नहीं भी समझ में आया तो पैनिक नहीं होना है। अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जब पढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोगों को समझ में आने लगेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है आपको ऑफ कोर्स इट इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो कि आरबीसी में रहता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, सबको पता है, ठीक है। रेड कलर पिगमेंट है, आयरन कंटेन करता है, कोई नई बात नहीं है। फिर क्या रखा है कि ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो ये रिवर्सिबल फॉर्म में बाइंड करता है, मतलब बाइंड कर लिया कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग और फिर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग टूट भी जाएगा, ठीक है। मतलब रिवर्सिबल सा रिएक्शन है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन जो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट सकता है, फिर ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बना सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दे रखा है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास कैपेसिटी है मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करने की। हमेशा 4 कैरी नहीं करता, बस कैपेसिटी है, ये चीज ध्यान रखोगे। Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen। तो ये जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मतलब प्राइमरी फैक्टर जो जो जिसके लिए मतलब जो इस बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज द प्राइमरी फैक्टर विच इज रिलेटेड टू बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर क्या देखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर्स
which can interfere in this binding. तो of course primary factor तो वो है, but other factors like कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, मतलब एसिडिक नेचर बेसिकली, फिर टेम्परेचर, ये सब भी अदर फैक्टर्स जो कि इस बाइंडिंग पे मतलब इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen, ठीक है। इस कर्व की बात हो रही है, ठीक है। तो ये देखो क्या है, परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen दे रखा है इधर, और दे रखा है कि partial pressure of oxygen in mmH मिलीमीटर एच, ठीक है। तो मतलब ये दे रखा है कि 20 जैसे कि मानो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 हुआ तो आपके पास लगभग ये कितना 30% सेचुरेशन है, फिर 40 रहा तो लगभग आपके पास कितना 70 से थोड़ा ज़्यादा सेचुरेशन होगा, फिर आपके पास 60 रहा तो लगभग आपके पास 90% सेचुरेशन है, 80 mmHg रहा तो आपको कुछ 100 से कम, और 100% सेचुरेशन रहा लगभग मतलब 100 mmHg रहा तो 100% सेचुरेशन, कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली उतना डेटा ये एक्यूरेट, तो बेसिकली जो है अगर एग्जाम में आ गया तो आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। बाकी इतना याद नहीं करना है कितना पे कितना क्या हो रहा है, बस आप ये चीज़ ध्यान रखो कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे आपका जो परसेंटेज सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल चीज़ आप ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली इस कर्व को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ये आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहलाता है, एंड इट हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स लाइक partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration etc on binding of ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये कर्व जैसे कि आप लोगों को एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, बट एग्जाम में आता है कि ये कर्व अगर लेफ्ट शिफ्ट कर गया तो उसका क्या मतलब है, ये कर्व अगर राइट शिफ्ट कर गया तो उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो वो सब बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। तो ऐसे जो सिंपल ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो इसे ध्यान रखने का है। जैसे कि कैडेट टाइप से ध्यान रखो आप, कैडेट, ठीक है, ऐसा कुछ ध्यान रखो। तो जैसे जब आपका ये क्या शिफ्ट होता है, जब आपका ये राइट शिफ्ट होगा, ठीक है, जब आपका ये राइट शिफ्ट होगा तो राइट शिफ्ट कब होगा, जब आपका CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, एसिडिक नेचर ज़्यादा हो, मतलब ऑब्वियसली H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इससे आप बोल सकते हो pH कम हो, ठीक है। फिर D है, ये कंपाउंड है, अभी ध्यान नहीं रखना है, E भी चलो हटाओ। T है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, तब ये सब कंडीशन में आपका राइट शिफ्ट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, कैडेट आप ध्यान रख सकते हो, DE हटा देना है, ठीक है। तो ये फंडा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बताता है, ठीक है। तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अगर ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो ये कंसंट्रेशन मतलब ये कंडीशंस होंगे, जैसे कि आपका H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, एसिडिक नेचर होगा ज़्यादा, फिर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ठीक है। और इसका ही एकदम उल्टा कर दोगे तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपका कंसंट्रेशन CO2 का कम है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है, तो वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात थी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2, लो partial pressure of carbon dioxide, lesser H+ ion concentration and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin, ठीक है। of course जब आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। मतलब सेचुरेशन ज़्यादा होगा, मतलब लेफ्ट शिफ्ट होने वाला है आपका ऑक्सीजन ये जो भी आपका डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। वेयर इज इन टिश्यूज की बात करो, ये एल्वियोलाई में ऐसा हो रहा है। टिश्यूज में क्या हो रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर, H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारा कंडीशंस जो है आपको मैंने बता दिया। इट इज़ फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो इस कारण से आपका क्या हो जाने वाला है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाना है ऑक्सीहीमोग्लोबिन से। मतलब ये जो कर्व है ये राइट शिफ्ट कर जाएगा, और राइट शिफ्ट कर जाएगा तो मतलब डिसोसिएशन हो गया बेसिकली, ठीक है। तो these conditions occurs at tissue level और these conditions are favorable for dissociation of oxygen from oxyhemoglobin। तो अब देखो एल्वियोलाई में क्या हुआ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा,
अब एल्वेलाई में जुड़ गया तो वो लेके आया कहाँ तक, आपके पास टिश्यू में, टिश्यू के पास आया तो कंडीशन ऐसा है कि वो ऑक्सीजन उससे टूट गया। अब ऑक्सीजन जब अलग हो गया उससे तो ऑक्सीजन अब टिश्यू में आ पाएगा और टिश्यू में ऑक्सीजन का यूज हो पाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये सब इसलिए रिलेटेड है। This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin the lung surface मतलब alveoli and gets dissociated at the tissues, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये चीज आप फिर याद रख लेना, every 100 milliliter of oxygenated blood can deliver around 5 milliliter of oxygen to the tissues under normal physiological conditions। तो पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के पास कैपेसिटी होती है टू डिलीवर अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो ये चीज आप बिल्कुल से ध्यान रखोगे, ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका बच रहा है नीचे रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को ही पढ़ा है, ठीक है। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं कम कम बता रहा हूँ क्योंकि सब इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको एक दो बार रिवाइज करना है, ठीक है। आप क्लास में देख सकते हो, देख लिया आपने जैसे, फिर आप एनसीईआरटी से थोड़ा रीड आउट कर लोगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा होता है ना, अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको, थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा डेटा वेटा है, ठीक है। डेटा वेटा आप ध्यान रखो, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो होपफुली सब कुछ समझ में आ गया होगा। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बी सेफ, थैंक्स।